हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे पास एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि आज हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं इस स्कूटर के ऑनर से। तो यह जो मॉडल है ओला S1X 4 किलोवाट वाला वेरिएंट है, जो कि मिड ड्राइव मोटर के साथ आता है। दोस्तों, इस स्कूटर में अभी तक ऑनर ने किस तरह का एक्सपीरियंस किया है, ये आज हम बात करेंगे। उनसे पता करेंगे कि रेंज कितनी मिल रही है, टॉप स्पीड क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या सर्विस में किसी तरह की इशू अभी तक आया है या नहीं, ये भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑनर को वेलकम करता हूँ। तो प्लीज मोस्ट वेलकम अंकित। कैसे हो भाई? नमस्कार। नमस्कार। अच्छे हैं अंकित, आपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कब खरीदा है और जी। किस प्राइस रेंज में आई है? जी। मैंने इसको 1.5 महीने करीब पहले ख़रीदा था ओके। और ये अपन को ओला S1X 4 किलोवाट अपन को पड़ गया था 1,23,000 का कैश में। 1,23,000 ऑन रोड पड़ा है। जी। इसके अलावा कुछ और इसमें ऐड था, लाइक जो भी फीचर्स वगैरह आते हैं जी। या फिर एक्स्ट्रा जो इसमें अदर कुछ खर्चा हुआ एक्सटेंडेड वारंटी से लेकर, तो उसके जी। लिए भी आपने पे किया है क्या एक्स्ट्रा पैसे? अभी तो मैंने इसका कोई एक्स्ट्रा मतलब जो वारंटी रहती है कोई भी अभी पेमेंट नहीं करी है, पर बाकी मुझे जो बताया गया था कि 8 साल और 1,25,000 किलोमीटर के लिए हाँ। वो 14,500 समथिंग का उन्होंने बताया था हाँ। प्लान। तो वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा। बाकी कंपनी की तरफ से 3 साल 50,000 किलोमीटर की पहले से दी गई पहले है से ही आती है। जी। ठीक है। अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी होगी यह स्कूटर और कितने दिन हो चुके हैं स्कूटर को यूज़ करते हुए? मुझे करीब अभी 1 महीने यूज़ करे हुए हो चुके हैं इसको। और मैंने इसको करीब 14 साढ़े 1400 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। हाँ, एक बार देख भी लेते हैं अपन। जी। हाँ, 1452 किलोमीटर ये अभी फ़िलहाल स्कूटर यूज़ किए हैं अंकित ने। तो अंकित, जब आप ओला को देख रहे थे मार्केट में, जी। तो इसके अलावा भी इस सेगमेंट में कई सारे स्कूटर और भी हैं, जैसे कि जी। आपका टीवीएस का हो गया, जी। एथर भी हो गया जी। और बजाज आता है। तो क्या उनको भी आपने चेकआउट करा है या फिर आप डायरेक्ट ओला ही जाकर परचेस किए हो? मैंने बाकी कंपनीज़ में भी जाके देखा। ओके। मुझे बजाज का चेतक भी बढ़िया लगा। हाँ। टीवीएस का जो iQube है हुँ। वो भी मैंने देखा, एथर भी देखा। अच्छा। बट जो ओला की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ओला में जो रेंज मिलती है वो हाँ। बाकी स्कूटर के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। अच्छा। तो मैंने इस वजह से इसको प्रेफ़र किया। तो आपने रेंज सबसे ऊपर रखा है। रेंज मैंने सबसे ऊपर रखा। तो क्योंकि इस प्राइस में देखा जाए तो अदर जो कंपनियां है ना, वो नहीं दे पा रही, रेंज उतना नहीं आ पा रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बाद इस इलेक्ट्रिक को जैसे आपने 1400 किलोमीटर चलाया है, तो जी। किस जगह आपने यूज़ किया? सिटी में यूज़ किया है या फिर हाईवे में यूज़ किया है? मैंने इसको अभी तक सिटी में ही यूज़ किया है। मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, मेरा डेली का 25 से 30 किलोमीटर आना-जाना हो जाता है और सिटी के अंदर ही रहता है। अच्छा। तो अभी तक एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा सिटी के अंदर। और इन परफॉर्मेंस कैसा है, पिकअप कैसा है और हाँ। जितने भी मोड्स मिलते हैं जी। उसमें कैसा टॉप स्पीड मिलता है, किस तरह से मिलती है? जैसे कि इको पे मैंने चलाया तो इको पे मुझे टॉप स्पीड 40-42 के लगभग मिल जाती है इको पे। इको पे। और नॉर्मल पे मैंने इसको चलाया था तो नॉर्मल पे 82 हाईएस्ट है इसका। 82। 82। हाँ। और स्पोर्ट तो अभी ट्राई किया नहीं क्योंकि अभी बाहर कहीं जाने का मौका ऐसा मिला नहीं, अच्छा। मतलब कि हाईवे पे जैसे। हाईवे पे वही। जी। तो स्पोर्ट में कितना, मतलब 80 से ऊपर आप गए हो या नहीं? स्पोर्ट मोड यूज़ किया है या नॉट? स्पोर्ट मोड यूज़ किया है अच्छा, मैंने। यूज़ किया। स्पोर्ट मोड में तो काफ़ी अच्छा पिकअप देखने को मिलता है अच्छा, बल्कि इसमें। विथ हाँ। पिलियन या सिंगल? डबल डबल। डबल। डबल में चेक और किया। जब अपन दो लोग इसमें बैठाते हैं, सिंगल किसी को बैठाते हैं, जी। तो उस कंडीशन में क्या इसकी पिकअप या स्पीड कम होती है या पहले सेम जैसे रहती है? जैसे मुझे इको में हल्का सा देखने को मिला, जैसे अगर डबल पर्सन अब जैसे ड्राइव कर रहे हैं गैस हाँ। को व्हीकल को, तो मुझे 2 में हल्का सा इको में पिकअप हल्का सा कम लगता है। कम। जैसे अगर 2 बड़े-बड़े मतलब हैवी वज़नदार है। अगर हाँ। लोग बैठे हैं तो। हाँ। बाकी जैसे नॉर्मल पे चलें या स्पोर्ट मोड पे चलें तो उतना फ़ील नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी हाँ। एक अच्छी पावरफुल मतलब पिकअप पावरफुल। वाला व्हीकल चला रहे हैं। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जैसे 4 किलोवाट वाला है स्कूटर है, जी। तो अभी तक क्या रेंज मिल जाता है इसमें? और इको, नॉर्मल
में जैसे आपने यूज़ किया है तो किस तरह का रेंज मिलता है दोनों ही मोड्स पे? तो रेंज का इको का मैंने स्टार्टिंग में जब इसको ख़रीदा था हुँ। तो इसमें 165 था इको पे, अच्छा 160 और जो नॉर्मल 122 के आसपास था, हाँ। और स्पोर्ट मोड में वही 95 टू 100। ओके। हाँ। तो क्या जो इस स्कूटर में जो डिस्प्ले में शो करता है जी रेंज जी 100% चार्ज करने में, जी क्या जी। वही रेंज मिलता है या उससे कम मिलती है रेंज? पहले जो कंपनी की तरफ से जो बताया गया था ओके। कि जो एक्चुअल रेंज जो आईडीसी है वो 242 है, हाँ, और जो एक्चुअल जो कस्टमर रिव्यू आ रहे थे कि 190 बता रहे थे, हाँ। तो वैसा तो कुछ नहीं था, अच्छा। मतलब वैसा अपन को नहीं मिला। लेकिन उनकी तरफ से ये था कि आप एक बार जब सर्विस कराएंगे गाड़ी की, और हुँ। देन जब अपडेट होगा तो आपको 190 के आसपास मिल जाएगा। अच्छा, और अब कितना मिल रहा है जब आप यूज़ कर रहे हैं अभी रियल जैसे वर्ल्ड में? एक अपडेट, मतलब मैं जब इस सर्विस के लिए गई थी गाड़ी, हुँ। तो 185 इको में अभी शो कर रहा है। अच्छा 185 शो कर जी, रहा है इको अभी पे। शो कर रहा है। तो वही तो। क्या 185 मिल जाएगी या अब फिर हाँ, अब दिखने दिखाने को होगा? अभी मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि अगर अगर 2 इंसान बैठ के चला रहे हैं, हुँ। तो मुझे लगता है कि रेंज जो शो हो रही है उसमें हुँ। प्रॉपर, तो हल्का-सा थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे वैरी करता है। मतलब ओके। प्रॉपर तो तो यदि नहीं। 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जैसे 185 बता रहा है, जी, यदि इको मोड में अपन 2 लोग के साथ यूज़ करते हो, जी। तो 10% या 10 किलोमीटर कम होगा या 5 किलोमीटर कम होगा? कितना आपने क्या इसको नोटिस किया है या फिर अभी नहीं किया है ऐसा कुछ? अ, मैंने अभी तक तो नोटिस किया नहीं है, बाकी ओके। वेट में हल्का-सा वैरी होता है, मतलब रेंज का रहता है 5-10 किलोमीटर का। जैसे कि इस स्कूटर को आपको 1 मंथ हो चुके हैं यूज़ करते हुए, तो चार्ज भी आपने कई जगह किया होगा। क्या फ़ास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग में कितना डिफरेंट है और टाइमिंग कैसे लगता है? क्या फ़ास्ट चार्जिंग चार्ज करी है इसको या नहीं? अभी तक तो मैंने चार्ज किया नहीं है, वो हाइड्रो जो रहते हैं, हाँ, हाइपर सर्विस जो वाला। हाइपर सर्विस, सॉरी। हाइपर सर्विस हाइपर। क्योंकि वो हाँ। इंदौर में देखा जाए तो वो बंद है और चालू भी नहीं है। हाँ, तो चालू वो भी जब नहीं तक है। मिलेगा नहीं स्टेशन तो चार्ज जी, होगी ही नहीं। जी, जी, जी। तक तो अभी तो मैंने जितनी बार भी चार्ज किया, मैंने पर्सनल अच्छा, अपना घर में ही करते घर हैं? में ही और चार्ज कितने किया। घंटे लगते हैं, कितना टाइम लगता है इस स्कूटर को चार्ज होने में? हाँ, चार्जिंग की सबसे अच्छी एक ख़ासियत मैं बताऊँ इसकी ओके। कि इसको पूरा चार्ज होने में 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, हाँ, साढ़े और 4 घंटे में हो जाती हाँ, है। मैंने इसको 11% से 12% भी किया है गाड़ी को, अच्छा, और 12% से मैंने इसको 90 टू 95 किया है। ओके। तो मुझे 4 साढ़े 4 घंटे में चार्ज हुई है गाड़ी, ये हाँ, तो है। यदि अपन ज़ीरो भी इस स्कूटर को हो जाती है बाई चांस या हाँ, 3 से 4% हो जाती है तो जी। 5 घंटे में हो जानी चाहिए वैसे चार्ज। 5 घंटे में हो जानी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारिश वगैरह में आपने यूज़ करा है अभी तक या नहीं? हाँ, बारिश में मैंने इसको यूज़ किया है सर। तो उस कंडीशन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिली हो या फिर स्कूटर इशू आया हो, क्योंकि इस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा देखा गया कि इस स्कूटर इशू बहुत ज़्यादा आता है और चलते हुए स्कूटर कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, तो ऐसा कुछ हुआ है सीन या नहीं? सर, मैंने इसको अभी बारिश के पहले ही उठाया। ओके। मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि ये बारिश में अभी तक बंद नहीं हुई। अच्छा, बारिश में बंद? अभी बंद नहीं हुई बारिश बारिश में। में कभी खड़ी हुई बार? बारिश में मैं जनरली मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके। मेरा कॉलेज भी रहता है, कोचिंग भी रहती है, हाँ। तो ये स्कूटर बाहर ही ऑलमोस्ट खड़ी रही है बारिश में अभी तक। अच्छा, तो ये तो है कि अभी तक इसमें बारिश से तो कोई रिलेटेड कोई इशू नहीं आया इसमें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके हाँ। स्कूटर में ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि इस स्कूटर में यदि बारिश में थोड़ा सा भी पानी चला जाता है इस जी, स्विचों में, जी, स्विच जी, जो जी, है, तो जी। स्कूटर इशू आ जाता है। स्विच वगैरह में कभी ऐसा लगा है कि पानी गया है या आप धुले हुए हो इसको? नहीं, नहीं, हाँ, मैं इसको अभी तक जितनी बार भी धुला हूँ, मैं खुद ही मतलब इसको अच्छा, वॉश खुद ही किया हूँ। वॉश कर? हाँ, बाकी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया। अच्छा, ऐसा नहीं हाँ, है, ठीक पानी से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं आया। है, ठीक है। और जो इसमें मिड ड्राइव अब मोटर दी गई है, जी। तो उसकी वजह से कुछ नॉइस आती है या चैन की वजह से इसमें नॉइस आती है या कुछ इशू आपको देखने को मिला हो, ऐसा कुछ हुआ है? अभी जैसे नॉइज़ का तो कोई इशू नहीं आया, अच्छा, जैसे आपने लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम जब स्कूटर लिया था, जी। तो उसी तरह उसकी नॉइस है या फिर बदल गई है इसके मोटर से या चैन से रिलेटेड? हल्का-सा डिफ़रेंस आया है, ओके। जैसे कि मोटर की हल्की-सी नॉइज़ देखने को मिलती है। अच्छा। जब नॉर्मल मोड पे या स्पोर्ट मोड पे अगर एकदम से अपन पिकअप देके उठा रहे हैं, हाँ। तो हल्का-सा साउंड तो देखने मिलता है इसमें। ओके, एक्सपीरियंस आप बताओ ब्रेकिंग से लेकर, इसका क्या बोल रहे हैं? इसका एक एक मतलब इशू देखने को मिला है अच्छा। कि इसमें अगर बारिश के टाइम आपने गाड़ी चलाई हम्म। और आपने गाड़ी रख दी घर पे, अब देन दूसरे दिन आप जब इसको निकालेंगे, हम्म।
तो इसके ब्रेक आपको चिपके हुए मिलते हैं, मतलब कि ये जैम होती है। अच्छा हल्का सा आप पीछे भी करेंगे, नॉर्मल आगे भी करेंगे हाथ से, आप पीछे आगे कर रहे हैं तो ब्रेक पैड चिपकते हैं इसके हल्के से। अब ब्रेक चिपक रहे हैं कि मोटर का इशू है कि चैन का, ये अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा, आपने ये कंप्लेन सर्विस में कराई? ये मैंने कराई है सर्विस में, वो ये बोल रहे थे कि ब्रेक का है, हल्का सा ब्रेक का इशू है। इस स्कूटर को 1400 किलोमीटर चल चुकी है, जी। तो क्या सर्विस सेंटर कितनी बार गए हो आप, और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या सर्विस ओला की सही में बेकार है या फिर हवाबाजी है? एक सबसे बड़ा जो इसमें इशू मानेंगे ओके। ओला का, हम्म। वो सर्विस सेंटर का ही है सबसे बड़ा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाँ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी तो रेड वाइट का केस था, मतलब कि अच्छा। चूहों ने इसकी वायरिंग कट कर दी थी। अच्छा। तो पहले दिन जब मैं इसको ले गया हम्म। तो उनने सर्विस पे तो डाल दिया इसको। हम्म। देन फिर क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन आइएगा, आप अच्छा। इसको दूसरे दिन हम इसकी वायरिंग चेंज करके आपको दे देंगे। अच्छा। जब मैं दूसरे दिन गया हम्म। तो मुझे जो कि व्हीकल मतलब इन हैंड मिल जाना चाहिए, हाँ। वो नहीं मिला। अच्छा, मतलब हाँ पहले एक दिन आप स्कूटर को पार्क खड़ा कर आ गए सर्विस में, जी, फिर दूसरे दिन भी गए तो दूसरे दिन भी स्कूटर नहीं मिला। नहीं मिला। तो उनने आप उधर से क्या कोई व्हीकल्स आपको मिलती है ओला की ओर से घर आने के लिए, या फिर अपने सुविधा से आप आओ, ऐसा क्या? सर इसमें एक ओला केयर प्लस प्लान रहता है, अच्छा। जो कि मैंने अभी इसका नहीं बाय किया है सर। हाँ हाँ। तो उसमें ये है कि मुझे ये सब सुविधाएं तो अभी इसमें नहीं मिली। अच्छा, केयर प्लस लोगे तभी आपने को एक अलग से स्कूटर दिया जाएगा यदि आपका स्कूटर खराब होता है तब, ऐसा कुछ जी, है क्या? ऐसा इनने कहा था। कहा था, हाँ, कहा था भविष्य कि अग्रवाल ने ऐसा कहा था। हाँ, हाँ। ऐसा इनने कहा था कि केयर प्लस प्लान में आपको ये फैसिलिटी मिलती है हाँ। कि आपका अगर व्हीकल कहीं बंद हो जाता है हम्म। तो कंपनी वाला एक बंदा आएगा, हाँ। सर्विस सेंटर वाला आएगा, वो आपका स्कूटर ले जाएगा और देन आपको भी जहाँ आप हो वहाँ से आपके घर तक की सुविधा वो करवा के हाँ। देंगे और आपका व्हीकल फिर सर्विस करा के फिर आपको दे दिया जाएगा। ऐसा केयर प्लस प्लान में मिलता है तो सर। आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस था वही सर्विस से रिलेटेड थोड़ा सा आप बताओ कि हाँ, कितने दिन में स्कूटर फिर मिली थी? सर्विस का सर पहले तो मैंने इसको रिपेयर में डाला, हाँ। तो रिपेयर के इशू में मुझे सर 5 से 6 दिन फंस गया मैं। रिपेयर के पहले रिपेयरिंग पे गई गाड़ी। हाँ। अब जब उनको पता चला कि बहुत मेजर इशू है तो अच्छा। उनने रिपेयर करने से मना किया। उनने अच्छा। कहा कि आप इसको इंश्योरेंस में करो। हम्म। तो फिर मैंने इंश्योरेंस में डाली गाड़ी, हम्म। और इंश्योरेंस में डाली तो 5 से 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस से कंप्लीट होके आ गई थी फिर। अच्छा, हाँ, तो व्हीकल को सर ऑलमोस्ट 14-15 दिन लग गए थे सर्विस सेंटर में, मतलब और 15 दिन आपकी स्कूटर खड़ी रही है खड़ी रही। ओनली रेड वाइट की वजह से कि वो वायर जी, जो है थोड़ा सा कट गया था, ज्यादा कट गया था, कैसे था पहले आपने देखा हल्का नहीं सा है? आगे था, फिर जब चेक किया गया तो पीछे काफी मेजर इशू थे उसमें। ओके। तो फिर उनने मना कर दिया था कि ये आपका इंश्योरेंस में जाएगा अच्छा, व्हीकल। जी, तो उसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़े या नहीं देने पड़े? पैसे तो अभी नहीं देने पड़े। इंश्योरेंस का सिर्फ जो एक प्रोसेसिंग फीस लगती है अच्छा। 100 रुपीज़, हाँ हाँ। तो वो बस देनी पड़ी, बाकी तो इंश्योरेंस में सब कवर हो गया ऑलमोस्ट। तो आप सर्विस से लेकर ओला हाँ को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि आपने हाँ सर्विस में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दिया, 15 दिन इस स्कूटर को सर्विस स्टेशन में खड़े जी रहना एक अलग बात हो जाती है। फिर जी जी उस दौरान क्या है कि क्या मतलब दूसरे आप बाइक से चल रहे थे या फिर जी। नॉर्मल ऐसे था? सर मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ। और मेरे पास मेरा पहला व्हीकल जो खरीदा हुआ है वो यही है। और वो भी तो 15 दिन जब खड़ा हो जाए तो उस दौरान जी अपन क्या करते हैं कुछ समझ में भी नहीं आता। हाँ सर, मुझे बहुत मतलब दिक्कत हुई इसमें आने जाने में, बहुत ओ, दिक्कत हुई। और 15 दिन जो वहाँ पे स्कूटर खड़ा रहा, हम्म। उनकी तरफ से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था पहले। अच्छा। पहले मैंने देखा सर्विस रिलेटेड तो बहुत इशू है इनके, और जो कि अभी मानना पड़ेगा, जो जैसे पहले थे पहले और अब में कोई सुधार नहीं आया। हाँ, थर्ड जनरेशन को लेके थोड़ी सा कहेंगे कि वो इसके लिए थोड़ी से सचेत हैं, मतलब पहले आके इसको चेक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो पहले यदि थर्ड जनरेशन थर्ड जाती है तो पहले ही चेक करते हैं क्योंकि नई गाड़ी होती नई है। गाड़ी हुई। तो दोस्तों अंकित का एक्सपीरियंस जो था सर्विस से रिलेटेड वो ओला में वैसे बेकार ही था, क्योंकि एक स्कूटर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के लिए या बड़ी भी प्रॉब्लम हो तो 15 दिन जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके पहले कौन सी गाड़ी यूज़ करते थे और अब जब ओला यूज़ कर रहे हो तो कितने जेब के पैसे बच रहे हैं? इसके पहले तो मैं मतलब शाइन यूज़ करता था, ओके। होंडा शाइन। हाँ।
तो उससे और इसमें मैंने देखा कि बचत तो काफ़ी है। अच्छा। जैसे अब डेली आने जाने का उसमें मान लीजिए कि हम 40 रुपए का अगर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, हाँ। तो हमारे इसमें ये है कि 4 दिन का हमारा आना जाना बच जाता है, ये कह सकते हैं। अच्छा, मतलब कि 40 रुपए डेली उसमें खर्च करते थे जहाँ हाँ एग्जाम्पल के तौर पर, जी बट वो आज जीरो हो चुका है वैसे इसमें यदि देखा जी जाए तो। जी तो दोस्तों अब जो रनिंग देखा जाए, डेली की जो रनिंग है वो आम तौर पर, क्योंकि घर पे ही चार्ज गाड़ी करते हैं, तो एक तौर पर फ्री हो गई है वैसे। जी, 1 रुपए सकते हैं। किलोमीटर ही लग रहा होगा मेरे हिसाब हाँ से। हाँ अंकित, इस स्कूटर में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है जो कि हमारे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। जी किस चीज़ में आपको लगता है कि यह स्कूटर अच्छी है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगता है आपको बुरी है इस स्कूटर की? जी। अच्छी चीज़ें ये हैं कि आपका सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक का ये है कि आपका पैसा बच रहा है ओके। अभी के लिए। ओके। और ईज़ी टू मतलब कह सकते हैं कि चार्ज अपन कहीं भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? ये इसके पॉजिटिव अपन देखते हैं, हाँ। और नेगेटिव अभी यही रहेगा कि इलेक्ट्रिक उतना अभी मार्केट इलेक्ट्रिक का नहीं है, अच्छा। ये कह सकते हैं। मतलब कि थोड़ी-सा टाइम लगेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा इनको। ओके। इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा इसकी रेंज में, हुँ। इसकी चार्जिंग में, हुँ। इसके सर्विस सेंटर में। सबसे बड़ी बात है सर्विस सेंटर सर, अच्छा। क्योंकि सर्विसिंग में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, हुँ। जिस मतलब कहते हैं ना कि जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, मैं 14-15 दिन बहुत परेशान रहा। अच्छा। तो सर्विसिंग को लेके मैंने इसका बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं। ओके, और इसके स्कूटर में कुछ ऐसा आपको लगता हो कि क्वालिटी वाइज़ कुछ है जो सुधार करनी चाहिए इनको? इसमें पैनल गैप्स आते हैं। ओके। पैनल गैप्स हैं तो एक वो इम्प्रूव करना चाहिए। ये पूरी फाइबर बॉडी है, हाँ, हाँ। तो पैनल गैप सबसे बड़ा एक मेजर इशू दिखा मुझे गाड़ी में। ओके। और इनका रेंज का इशू है, अच्छा। तो रेंज इशू इनको फिक्स करना चाहिए। अच्छा। सही बताना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। सो दोस्तों, अब हम अंकित से पूछ रहे थे कि इस स्कूटर को, क्योंकि 1500 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर यह स्कूटर चल चुकी है, तो आप किस कैटेगरी को रिकमेंड करना चाहेंगे, और करना भी चाहेंगे ओला को, तो क्यों? सबसे पहली बात तो मैं इसको, जो सिटी में रहते हैं, हाँ। ये अधिकतर सिटी में यूज़ करने लायक है गाड़ी। ठीक, तो आपका कहना साफ है कि यदि फैमिली पर्पस के लिए, या फिर स्टूडेंट गोइंग के लिए, या कोई ऑफिस जा रहा है, उनके लिए ज़्यादा बेटर होगी, और यदि किसी को लॉन्ग डिस्टेंस में जाना होता है, डेली का रनिंग ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। उसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, हाँ। ठीक है दोस्तों, यह है ऑनरशिप एक्सपीरियंस अंकित ने शेयर किया है, जो कि ओला S1X 4 किलोवाट को यूज़ करते हैं। थैंक यू अंकित, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इसी तरह के ऑनरशिप एक्सपीरियंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।